वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है के 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं। तो अगर आप इन 5 प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो इनमें से ही कोई ना कोई प्रश्न निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। और मैं आपको इन प्रश्नों के साथ साथ इस कविता की समरी भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि इस कविता के कवि का क्या नाम है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है जो कि एक गीत है। याद रखिएगा, ये एक गीत है और इसके कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन है, फादर ऑफ अमिताभ बच्चन। याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, किस गीत के? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये तो हो गई इसकी कवि की बात। अब इस कविता में क्या बताया गया है, इसकी थीम क्या है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका मतलब है समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है, तो हमें समय के साथ चलना चाहिए। अब कवि ने अपनी बात को प्रूव करने के लिए 3 उदाहरण दिए। सबसे पहला उदाहरण है पथिक का। पथिक का मतलब होता है मुसाफिर। एक मुसाफिर जो अपनी मंजिल की तरफ निकला है, तो जब उसकी मंजिल दूर होती है तो वो धीमे धीमे चलता है। क्यों? क्योंकि अभी उसकी मंजिल नजदीक नहीं है। और जब उसे उसकी मंजिल दिखाई देने लगती है तो उसके पैरों में क्या आ जाती है? जान आ जाती है। जब इंसान का लक्ष्य नजदीक होता है तो वो उसके लिए और भी ज्यादा प्रयास करने लगता है। तो पहला उदाहरण तो कवि ने एक मुसाफिर का दिया है कि एक मुसाफिर जो अपनी मंजिल पर निकला है, जब उसकी मंजिल दूर होती है तब वो धीमे धीमे चलता है, लेकिन जब उसकी मंजिल नजदीक आने लगती है तो वो और प्रयास करने लगता है और उसको डर भी रहता है कि कहीं रास्ते में क्या ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं रास्ते में क्या ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा उदाहरण है वो एक पक्षी का दिया है कि जो चिड़िया है वो क्या है, सुबह जो है अपने बच्चों के लिए दाना लेने निकलती है और जब शाम हो जाती है तो उसको अपने घोंसले में पहुंचने की जल्दी होती है। चिड़िया बहुत थक चुकी होती है, लेकिन फिर भी उसके पंखों में क्या आ जाती है? एक फुर्ती आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो चिड़ियों के पंखों में फुर्ती आने का कारण क्या है? जो चिड़िया को अपने बच्चों की याद आ रही है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो भूखे बैठे होंगे। ठीक है। और तीसरा उदाहरण कवि ने क्या दिया है? कवि ने अपना दिया है। तो कवि कह रहा है तीसरे उदाहरण में कि मैं क्यों घर जाऊं, मैं किसके लिए घर जाऊं, मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है। देखिए, मुसाफिर को जल्दी जाने की क्यों है? क्योंकि उसकी मंजिल क्या थी? नजदीक थी। जब उसकी मंजिल दूर थी तो उसको कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन जब उसकी मंजिल नजदीक आ गई तो उसको भी जल्दी पहुंचना है। सेकंड, उसमें चिड़िया को घर जाने की जल्दी क्यों है? अपने घोंसले में पहुंचने की जल्दी क्यों है? क्यों? क्योंकि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। समझ रहे हो? और कवि कह रहा है कि मुझे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है, मेरे अंदर कोई मतलब क्या है, घर जाने के लिए एक एक्साइटमेंट ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा इस संसार में कोई है ही नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो मेरा इंतजार कर रहा हो, तो मैं किसके लिए घर जाऊं? चिड़िया के पंखों में तो इसलिए जान आई थी कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। जो मुसाफिर है वो भी इसलिए जल्दी जल्दी चलने लगा क्योंकि उसकी मंजिल नजदीक थी। लेकिन कवि कह रहा है भाई मेरे पैर तो जो है घर जाने से पहले ही क्या हो जाते हैं? धीमे हो जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि मुझे फिर याद आता है कि मेरा तो घर में कोई नहीं है, कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा, मैं किसके लिए घर जाऊं। ठीक है। तो ये जो है इस कविता की क्या है, एक मेन समरी है। अब इसका पहला प्रश्न देखिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में पथिक, पथिक का मतलब मुसाफिर, और पक्षियों की गति में तीव्रता, तेजी, और कवि की गति में शिथिलता के कारण बताइए। मतलब पथिक की जो गति थी उसमें तेजी कैसे आ गई? तीव्रता माने होता है तेजी, और पक्षियों की गति में तेजी आने का क्या कारण है? तो मैंने क्या बताया था आपको, जो पथिक है, जो मुसाफिर है, उसकी गति तेज क्यों हो गई थी?
क्या बताया था? क्योंकि उसकी मंजिल क्या थी? नजदीक थी। और जब किसी भी इंसान की मंजिल नजदीक होती है तो वो तेज चलने लगता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि पथिक की गति में तीव्रता का क्या कारण है, क्योंकि उसकी मंजिल उसको अब क्या है? दिखाई देने लगी थी, इसलिए वो क्या है? तेज तेज चलने लगा, ज्यादा प्रयास करने लगा। और दूसरा, पक्षियों की गति में तीव्रता का कारण क्या था? क्योंकि पक्षियों को ये याद आता है कि उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं, जो सुबह से भूखे बैठे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि कब हमारी माँ आएगी और हमको खाना खिलाएगी, प्यार करेगी। ठीक है। और कवि की गति में शिथिलता के क्या कारण है? लेकिन कवि की जो स्पीड है वो शिथिल हो जाती है, क्यों रुक जाती है? तो आपको पता है, क्योंकि कवि को लगता है कि उसका इस संसार में कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो घर में उसका इंतजार कर रहा होगा, तो वो किसके लिए घर जाए? ठीक है। तो पथिक की स्पीड तो तेज हो गई, चिड़ियों की स्पीड भी तेज हो गई, लेकिन कवि के कदम रुक गए, क्योंकि कवि का इस संसार में कोई नहीं था और कोई ऐसा नहीं था जो कवि का इंतजार कर रहा है। चिड़ियों की गति तो इसलिए तेज हुई क्योंकि उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। मुसाफिर की गति इसलिए तेज हुई क्योंकि उसकी मंजिल नजदीक थी। क्लियर हो गया? उसके बाद है, चिड़िया के बच्चे घोंसले से क्यों झांक रहे? तो चिड़िया के बच्चे घोंसले से इसीलिए झांक रहे हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे क्या है, कब हमारे माँ बाप आएंगे और वो हमको क्या है, खाना खिलाएंगे और प्यार करेंगे। तो चिड़िया के बच्चों का इंतजार करने का कारण ये है कि वो क्या है, भूखे हैं और उनको इंतजार है कि कब उनकी माँ आएगी, उनको खाना खिलाएगी, उनको प्यार करेगी, उनकी देखभाल करेगी। तो ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से? मतलब इस पंक्ति के बार बार रिपीट होने से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, ये लाइन बार बार क्यों आ रही है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मतलब समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है, इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए। जो इंसान समय के साथ चलता है वही जीवन में सफल हो पाता है, और जो इंसान समय के साथ नहीं चलता वो क्या है, जीवन में पिछड़ जाता है। तो ये तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं। हिंदी का मतलब ये नहीं होता कि आपको किसी क्वेश्चन के आंसर रटने हैं कि यार सर ने ये बताया, मैंने बिल्कुल डिट्टो यही लिखना है। नहीं, आप 2-3 लाइन जो है आंसर से रिलेटेड लिख दीजिए, उसके बाद आपको जो याद आ रहा है वो भी ऐड कर सकते हैं। ये हिंदी है, इसमें आपको अपने ही थॉट्स लिखने हैं। उसके बाद है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में कवि स्वयं से क्या प्रश्न करता है? तो कवि स्वयं से यही प्रश्न करता है कि मैं किसके लिए घर जाऊं, मैं घर क्यों जाऊं, मेरा तो इस संसार में कोई भी नहीं है, तो मैं घर किसके लिए जाऊं और क्यों जाऊं, मुझे घर जाकर क्या मिलेगा? ठीक है। तो यह भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिन ढलने पर कवि के पैर शिथिल होने और उसके हृदय में बेचैनी का अनुभव होने के क्या कारण है? तो कवि के पैर क्यों शिथिल हो जाते हैं और उसका हृदय क्यों बेचैन हो जाता है? इसीलिए क्योंकि उसका इस संसार में कोई नहीं है, तो इसलिए कवि ये सोच सोचकर बेचैन हो जाता है और उसके पैर रुक जाते हैं। कहां जाने से पहले? घर जाने से पहले। तो ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।